एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में वर्ग वर्गमूल के आगे के कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, कैसे वर्ग वर्गमूल घन घनमूल में जोड़ और घटाव पे सवाल आते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है, आज डीएलएड के चौथे सेमेस्टर का मैथ का पेपर था और हमने जो इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था गुणनखंड ज्ञात करना, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होगी, किससे गुणा किया जाए पूर्ण वर्ग हो जाए, किससे भाग करें पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपने देखा होगा कि सारे के सारे सवाल वहीं से बने हुए हैं। गुणनखंड ज्ञात करना, माध्यिका ज्ञात करना, यानी एक एक सवाल आपको केवल आंकड़ा चेंज हुआ, बस क्या चेंज हुआ है, आंकड़ा चेंज हुआ है। तो आइए देखते हैं। बिल्कुल सर, अगर आप पूरी वीडियोज को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो आपकी मैथ की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बेसिक से लेके आपका हीरो तक बनाएंगे आपको। देखिए पहला सवाल है, 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त योगफल क्या हो जाए भैया, पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कह रहा है कि 5732 यानी 5732 में क्या जोड़ दें कि जो योगफल आए वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सवालों के लिए आप जो संख्या दिया रहे उसी का आप निकाल लीजिए भाग विधि से, क्या वर्गमूल निकालिएगा भाग विधि से। देखो मैं निकाल रहा हूं 5732, इसका मैं निकाल रहा हूं भाग विधि से वर्गमूल। किससे निकाल रहा हूं, भाग विधि से निकालेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाना पड़ता है। देखो एक जोड़ा दाहिने तरफ से बनाएंगे, एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा यहां बन जाएगा। दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है, बन गया। अब देखो दाहिने तरफ से बनाएंगे, अब भाग लगाइए। आपको इसके पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालना पहली वीडियो में सिखाए हैं, तो आप वहां पे जाके देखिएगा अगर आपको भाग विधि से निकालना नहीं आ रहा है तो। ठीक है, देखो हम लोग ले जाएंगे 8 बार जाएगा नहीं, 8 है 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाओ। 7 सते 49, ये आपका 17 से 9 गया, 9 8 17 और यहाँ पे आपका कट जाएगा। जितनी बार जाता है उतना यहाँ लाके आप ऐड भी करते हो, जितनी बार जाएगा उतना यहाँ लाके आप ऐड करोगे। 7 7 कितना हो गया, 14। और क्या उतरेगा भैया कि ये आपका 3 और 2, जब भी उतरेगा जोड़ा ही उतरेगा। क्या उतरेगा, जोड़ा ही उतरेगा। तो अब देखिएगा 14 हो गया और ये 832 है। कितनी बार ले जाए कि इससे अधिक ना होने पाए, इससे अधिक ना होने पाए। तो आप कहेंगे सर कि अगर हम 5 बार ले जाएं तो 14 25 70, इससे अधिक नहीं हो रहा है। हम जब भी ध्यान दीजिएगा, जोड़ने के केस में जब भी कहा जाए कि क्या जोड़ दिया जाए पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जोड़ने के केस में शॉर्ट ट्रिक सीखिएगा। जोड़ने के केस में लास्ट में जितनी बार भाग जाए, हम कह रहे 5 बार केवल भाग जाए, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, उसके बाद दशमलव आना शुरू हो जाएगा ना भैया। तो आप 5 बार ना ले जाओ, उससे एक बार अधिक ले जाओ। देखो जोड़ने के केस में एक बार अधिक भाग ले जाते हैं, अधिक भाग करते हैं, यानी जितनी बार जा रहा है लास्ट में उससे एक बार आप ज्यादा ले जाओ। 5 बार आपका जा रहा होगा, आप 6 बार ले जाओ। 6 लिख दिया यहाँ पे, और आपका 36 के 6 हासिल 3, 24 3 27 के 7 हासिल 2 और 6 कम 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो ज्यादा हो गया ना, अब घटा लीजिए। 6 से 2 गया 4, नीचे से ऊपर घटाइएगा। 6 से 2 गया 4, 7 से 3 गया 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, 44। क्या हो जाएगा भैया, आपका आंसर आ जाएगा 44। यानी 5732 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 44 जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। एक बार पूरे सवाल को नोट करिए, फिर सवाल को मिटाते हैं और केवल इसी सवाल को लेकर लगाते हैं जो आपका अंक दिया। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, ठीक है, नोट करिए। चलिए देखिएगा, नोट हो गया, आगे देखिए। अब थोड़ा सा स्पेस लेके आपको दिखाते कैसे ये सवाल लगेगा। एक ही सवाल सीखने के लिए पर्याप्त है, बाकी सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं। ठीक है, देखिए जब भी दो ध्यान से, जब भी कोई ऐसा सवाल आए
कि क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप सोचिएगा कि लास्ट में जितनी बार भाग जा रहा है ना, उससे आप एक बार अधिक ले जाइएगा, भाग विधि से निकालिएगा। देखो क्या था, 5732, 5732, इसका निकालेंगे भाग विधि से क्या, वर्गमूल। भाग विधि से निकालेंगे वर्गमूल। कैसे निकलता, देखो दो दो संख्याओं का दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे, बन गया। अब 7 बार जाएगा ये, 7 सते 49, घटा लेंगे, 17 से 9 जाएगा तो 8, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जब भी उतरेगा जोड़ा उतरेगा, 32 उतर गया। जितनी बार जाता है उतना लाके ऐड करते हैं, 7 7 14। अब दुनिया ध्यान से, अगर हम 5 बार ले जाए ना तो ये इससे अधिक नहीं होगा, बिल्कुल जाएगा 5 बार। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका 50, मान लो हम 5 बार ले जाएं, 5 बार ले जाएं, उसके बाद कटेगा तो है नहीं, फिर आपका पॉइंट आना शुरू हो जाएगा। इसी चीज को आप बचेगा, पॉइंट से बचिएगा। आप क्या करिए, 5 बार नहीं, 5 बार जा रहा है तो एक बार अधिक ले जाइए, 6 बार ले जाइए आप। और 6 36 के 6, और 6 चौक 24, 3 27, और 6 कम 6 2 8। अब बताओ 876 बड़ा कि 832 बड़ा, तो कहेंगे सर 876 बड़ा, तो बड़े से छोटा हटा लीजिए, 6 से 2 गया 4, और 7 से 3 गया 4, और यही आपका जो शेषफल आता है, यही आपका आंसर हो जाता है। नोट करिए, आगे सवाल चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो गया भैया। अगला सवाल हमने लिया, फिर योगफल वाला सवाल लिया, ठीक है। ये 2 सवाल सिखाएंगे, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी 269 में भैया मेरे क्या जोड़ दें कि आप पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या करेंगे आप, पहला काम सीखिए, 269 का भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। देखो हमने क्वेश्चन को बगल में चिपका दिया, जिससे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा सवाल को लगाने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, 269 का भाग विधि से निकालेंगे वर्गमूल। कैसे निकालते हैं भाग विधि से, दाहिने तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा बना, एक नहीं बनना, ऐसे खींच दो लाइन। अब एक बार जाएगा पहले, एक कम 1, घट के आ जाएगा 1, और फिर 1 ऐड होगा, और 1 1 2 हो जाएगा। जब भी उतरेगा जोड़ा उतरेगा। अब कितना हो गया, 169 हो गया, और 169। अब सोचिए कितनी बार ये भाग जाएगा। आप अगर 6 बार ले जाए, 6 दूनी 12, 7 बार 7 दूनी 14, 8 बार 8 दूनी 16। देखो अगर हम 8 बार लेके जाएं, 7 बार लेके जाएं, 7 बार, तो 7 सते 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, ज्यादा हो रहा है ना। अगर हम 6 बार लेके जाए, देखो 6 बार, तो 6 36 के 6, और 6 दूनी 12, और 3 15, यानी इससे कम हो रहा है। तो आप, हमने कहा था कि योगफल के केस में क्या करोगे आप, जितनी बार लास्ट में जाएगा उससे एक बार आप अधिक ले जाओगे। उससे क्या ले जाओगे, एक बार अधिक। 6 बार जा रहा हम, 7 बार ले जाएंगे। आपका घटाओ, 169 बड़ा कि 189, तो कहेंगे सर 189, 9 से 9 गया 0, 8 से 6 गया 2, और यही आपका आंसर हो गया भैया। क्या 20 जोड़ना पड़ेगा 169 में। क्या जोड़ना पड़ेगा भैया, 20 जोड़ना पड़ेगा आपका 169 में, और ये इस सवाल का आंसर है। क्या हो जाएगा, इस सवाल का जो आंसर आएगा भैया वो आएगा 20। बिल्कुल आपको भाग विधि से अगर वर्गमूल निकालना नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इसके सबसे पहला वीडियो वर्गमूल का, ठीक है, कुछ करना नहीं है। अब हम लोग क्या, अगला सवाल क्या देखेंगे, क्या घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। आप सीखिएगा, यहाँ पे ये 6 बार जा रहा था, जोड़ने के केस में जितनी बार लास्ट में जाएगा उससे एक बार अधिक ले जाएंगे, तो जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए नोट हो गया भैया। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8560 से घटा देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी तक जोड़ने की बात कर रहा था, अब की बार कर रहा है घटा देने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, पहला काम वही करना है, 8560 का भाग विधि से निकालेंगे वर्गमूल। दाहिने तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब सोचो पहले कितनी बार जाएगा, 8 अठाए 64, 9 9 81, 9 बार ले जाओ आप, 81 4 85, 4 बचेगा,
फिर 9 ऐड हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा 18, जब भी उतरेगा 2 अंक उतरेगा एक साथ। अब सोचो कितनी बार आप ले जाओगे, 18 है और कितना लिख दे कि इससे अधिक ना होने पाए, तो आप सोचेंगे कि 18 अगर एक बार ले जाएंगे तो 181 ही आएगा, 2 बार ले जाएंगे 136 आएगा, यानी 2 बार आप सोच सकते हैं, 2 बार, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36। अब घटा लीजिए, 10 से 6 4 गया 6, और यहां पे बचा 15, 15 से 6 गया 9, और ये जो आपका 96 आ रहा है, यही आपका आंसर है। अब एक बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान सुनिएगा। जोड़ने के केस में देखो, यहां पे 2 बार ले गए ना और इससे कम आया, ये घटाने के केस है ना, घटाने के केस में अंत में जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार ही ले जाइएगा और शेषफल ही आंसर हो जाएगा। फिर सुनिएगा, घटाने के केस में जितनी बार लास्ट में भाग जाएगा उतनी बार ही ले जाइएगा, ज्यादा बार मत ले जाइएगा, और घटा लीजिएगा, जो आएगा शेषफल वही आंसर होगा। लेकिन जोड़ने के केस में लास्ट में जितनी बार भाग जाएगा उससे एक बार अधिक ले जाइएगा आप, और शेषफल ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल लेते हैं इसी पे। चलिए नोट हो गया भैया। अगला सवाल देखिएगा, फिर घटाने वाला ही है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6155 से घटा देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या करना है, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो घटाने वाला सवाल है, फिर वही काम, आपको भाग विधि से 6155 का निकालना है, क्या वर्गमूल निकालना है। दो दो संख्याओं का दाहिने तरफ से बनाएंगे जोड़ा, बन गया। अब वो कितनी बार जाएगा, 8 अठाए 64, ज्यादा हो जाएगा 7 सते 49, घटा लीजिए, 11 से 9 गया 2, यहां बचेगा 5 से 4 गया 1, और ये 7 ऐड हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा 14, और जब भी उतरेगा आपका 2 अंक उतरेगा, ये 55 हो जाएगा। अब सोचिए कितनी बार ये जाएगा आपका, जो इससे अधिक ना होने पाए, 1255 से अधिक ना होने पाए। तो हमको पता 14 25 70, अगर हम 5 बार ले जाएं तो कम ही हो रहा है, 70 के आसपास आ रहा है। 14 6 84, 14 7 बार ले जाएंगे, 14 8 8 बार ले जाइए आप, 8 बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे, अपने आप मिल जाएगा। 8 अठाए 64 के 4 हासिल 6, फिर 8 चौक 32 और 6, 32 और 6 38 हासिल 3, 8 एक कम 8 3 11, देखो एकदम सटीक आ गया आपका 8 बार में। घटा लीजिए, 5 से 4 गया 1, 5 यहाँ पे कितना, 15 से 8 गया 7, अब यहाँ पे सब कट जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा भैया, 71 आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी 6155 से क्या घटाना पड़ेगा आपका, 71 घटाना पड़ेगा, और तब संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हमने 4 क्वेश्चन देखा है, 2 योगफल वाला था, 2 घटाने वाला था। अभी 2 तरह के सवाल और देखेंगे। न्यूनतम संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, कुछ अंकों की कहेगा 2 अंक 3 अंक। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कुछ अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, जो पूर्ण वर्ग हो। इन दोनों सवालों की बात करते हैं, लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एकदम यूनिक सवाल है। 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पेपर में केवल 4 नहीं कहेगा, 3 अंकों की पूछ सकता है, 2 अंकों की पूछ सकता है, 5 अंकों की पूछ सकता है। भैया एक सीख लीजिएगा, बाकी सब अपने आप लग जाएगा। अब बता दीजिए हमको कि 4 अंकों की संख्या मैथ की सबसे छोटी कौन होती है। कितने भी अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो 1 के आगे उससे एक बार 0 कम चिपकाइएगा। 4 अंक की कह रहा है ना, 1 के आगे कितना 0 चिपकाएंगे, एक बार कम कर देंगे, 3 0 चिपकाएंगे। अब इसका निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल, निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल। दाहिने तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन गया। अब 3 बार पहले जाएगा, 3 त्रिका 9। भैया मेरे मैं बार बार कह रहा हूं, जिनको
भाग विधि से वर्गमूल निकालने नहीं आ रहा है, यहां भी सीखिए और सबसे पहली वर्गमूल की वीडियो देखिएगा वापस जाके, समझ में सब आपको आएगा। 3 त्रिक का 9, एक बचा, फिर लाके 3 ऐड करते हैं 6 हो जाता है, और यहाँ पे जब भी उतरेगा डबल उतरेगा 100 हो गया। अब बताओ अगर हम 2 बार ले जाएंगे ना तो ये 60 दूना 120 ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आपने कहा था कि जोड़ने वाले केस में आप जितनी बार भाग अंत में जा रहा था उससे एक बार अधिक ले जा रहे थे, तो यहां छोटी से छोटी संख्या के केस में भी आप एक बार अधिक ले जाएंगे, यानी एक बार जा रहा 2 बार ले जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 छक 12। अब घटा लेंगे, 124 बड़ा है 100 से, तो 4 से 0 गया 4, 2 से 0 गया 2, और 1 से 1 गया 0, और यही सर आपका आंसर हो गया क्या? 24 आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या आएगा भैया? 24 पर 24 नहीं आएगा। उसने क्या पूछा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 24 यानी 1000 में हम क्या जोड़ दें भैया? 1000 तो 4 अंक की छोटी संख्या थी, लेकिन ये कट नहीं रही है, पूर्ण वर्ग हो नहीं रही है, तो आप 24 और जोड़ दीजिए, यानी इसी शेषफल को लाके जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 1024। इस पूरे सवाल का आंसर है। क्या आ जाएगा? 1024 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगर वो ये कहा होता कि 1000 में कम से कम क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तब आंसर 24 होता। लेकिन यहाँ पे जोड़ने के बाद पूछा है। क्या पूछा है? जोड़ने के बाद पूछा है। तो भाज्य और प्लस शेष क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, भाज्य प्लस शेष, और बराबर आपका क्या आ जाएगा भैया? आंसर आ जाएगा। भाज्य प्लस शेष देखो मैंने किया है, आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो गया भैया। इसके पहले का सवाल क्या था? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो क्या आया था? 1024। अब देखो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, बताइए क्या होता है? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 होता है। इसका भाग विधि से निकालेंगे वर्गमूल, इस तरफ से बनाएंगे जोड़ा, बन गया। एक बार ले जाओ, एक कम एक, ये कट जाएगा, 2 0 उतरेगा, 1 ऐड होगा, ये 2 आएगा। अब आपका लग रहा है 0 बार ही जाएगा ना? 0 बार ही जाएगा, लेकिन जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा या जोड़ने के लिए कहेगा तो एक बार आप अधिक भाग ले जाइएगा। 0 बार जब हम एक बार ले जा रहे हैं, 0 से अधिक ले जा रहे हैं एक बार, और ये हो जाएगा 21, और 21 से 0 घटेगा तो 1 से गया 0 1, 2 से गया 0 2, और यही आपका क्या हो जाएगा? 21। और यानी 100 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 100 में आप जोड़ दीजिए 21, और आपका आंसर बनके तैयार हो गया क्या? 121 इस सवाल का आंसर है। हम लोग कर क्या रहे? देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या किया है, एकदम आसान सीखिएगा। भाज्य यानी 100 और प्लस शेष यानी 21, ये हमने किया है। आपका भाज्य प्लस क्या किया है? शेष किया है। नोट कर लीजिए। अगला जो सवाल लेंगे हम लोग, वो बड़ी से बड़ी संख्या पे सवाल लेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया भैया। आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग छोटी से छोटी पढ़ रहे थे ना, तो भाज्य प्लस शेष कर रहे थे। अब देखेंगे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। मैथ की कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या बनाना हो, जितने अंकों की कहेगा उतनी बार 9 चिपका दीजिएगा भैया, बन जाएगा। बन जाएगा ना? आगे देखिएगा, इसका भाग विधि से निकालेंगे वर्गमूल, और ये आप शुरू से करते आ रहे हो। इधर से बनाएंगे 2 का जोड़ा, बन गया कि नहीं बना? चलिए ठीक है। देखो कितनी बार जाएगा ये? 3 त्रिका 9, ये पूरा हो गया समाप्त। 3 आके ऐड होगा, 3 3 हो जाएगा 6, और जब भी उतरेगा 99 उतरेगा। अब आपको पता है कि 2 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, आप एक ही बार ले जाओ। बड़ी से बड़ी के केस में और हटाने के केस में दोनों एक ही होता है। जोड़ने के केस में और छोटी से छोटी संख्या के केस में एक बार आप लास्ट में अधिक भाग ले जा रहे थे, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या और घटाने के केस में आप उतनी बार भाग ले जाइएगा जितनी बार भाग जा रहा है। एक बार जा रहा है, एक ही बार ले जाएंगे। 61 एक कम 61, 9 से 1 गया 8, 9 से 6 गया 3, ये आपका शेषफल कितना आ गया? 38।
अगर घटाने के लिए कहा होता तो हम कहते कि 999 में से 38 घटा देंगे तो जो आएगा वो पूर्ण वर्ग आएगा। तो यहाँ पे कहा है बताओ कौन सी संख्या होगी, तो हम 999 माइनस क्या कर देंगे 38 कर देंगे। घटा लीजिए, 9 से 8 गया 1, 9 से 3 गया 6 और यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 961। क्या हो जाएगा 961 आपका इस सवाल का आंसर है। हम लोग कर क्या रहे हैं, भाज्य माइनस शेष, भाज्य माइनस शेष, ये आपका आंसर बता रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखा है कि क्या जोड़ दिया जाए पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या घटा दिया जाए पूर्ण वर्ग हो जाए, न्यूनतम संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आपके सारे डाउट समाप्त होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको। और जितने बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर करेंगे, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे आपको हमारी हर शाम 7 बजे की आने वाली क्लास आपको पर डे मिलती रहे। अब आपके क्लास की टाइमिंग फिक्स हो चुकी है। टाइमिंग क्या है सब लोग सुन लीजिए एक बार फिर से। देखो टाइमिंग क्या है क्लास की, इसको बताते हैं हम लोग। टाइमिंग जो आपकी क्लास की रहेगी वो ध्यान दीजिएगा, एकदम फिक्स है और सर्टन हो चुका है कि आपके क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो प्रत्येक दिन शाम 7 बजे, शाम 7 बजे। अब मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों को आईपीएल का बड़ा शौक लगा है। 7:30 बजे से भैया मेरे आईपीएल आता है, आधे घंटे की वीडियो भी नहीं है, 20 मिनट की वीडियो होती है। 7 से 7:20 तक पहले मैथ को वीडियो देख लो, फिर जाके आप सट्टा लगाना आईपीएल पे। ठीक है, देखो तो शाम 7 बजे प्रत्येक दिन हम लोग मिलते हैं लाइव सेशन में मैथ के जीरो से हीरो कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी बेसिक से आपका एडवांस की तरफ हम लोग मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे भी हिंदी का एक सवाल छुपा हुआ भाई मेरे, कौन सा सवाल है, हम पूछेंगे आपसे प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो कहेंगे सर प्रतिधन एक, संधि का नाम आधा अक्षर के बाद या, तो कौन संधि भैया, यण संधि है। 2 सवाल हुआ। तीसरा कौन सा उपसर्ग है, तो कहेंगे प्रति उपसर्ग है। क्या है, प्रति उपसर्ग है। चौथा सवाल समास कौन सा है, तो कहेंगे सर अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास है। और फिर कहेंगे हम लोग क्या कि इसका समास विग्रह क्या होगा, तो कहेंगे दिन दिन, यानी प्रत्येक दिन का मतलब प्रतिदिन का मतलब, या कह दो प्रतिदिन या कहोगे दिन दिन हो जाएगा। तो कई सवाल आपके मिलेंगे। हिंदी की भी वीडियो आपको जल्दी ही मिलेंगी। अभी फिलहाल शाम के 7 बजे की टाइमिंग आपकी फिक्स है, बिल्कुल आप जुड़िए। मैं देख रहा हूँ आप जुड़ नहीं रहे हो उससे। सर आप मेरी वीडियो देखिएगा और आज का सेमेस्टर का पेपर, चौथे सेमेस्टर के मैथ का पेपर देखिएगा। कम से कम 8 से 10 नंबर 3-4 वीडियो से क्लियर हुआ, 3-4 वीडियो से। सर अगर आप पूरी क्लास कर लेंगे ना तो यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, ये सेमेस्टर की जो मैथ होती है या अदर वनडे एग्जाम जो आपका एसएससी जीडी है, ठीक है, लेखपाल है, पुलिस है, इन सब चीजों में आपको समस्या बिल्कुल नहीं आने वाली सर। तो मिलते हैं कल अगली क्लास से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।